योग विश्वानु चौधरी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम ध्यान के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं ध्यान के आसन पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, आज हम थोड़ा ध्यान के बारे में चर्चाएं करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात मैंने पहली वीडियो में समझाया था कि बेसिक्स क्लियर होने चाहिए हम लोगों के। हम सभी ध्यान, मुद्रा, कुंडली इनके चक्कर में लगे रहते हैं और इनके पीछे भागते रहते हैं। जब तक आपकी नींव ठीक नहीं होगी, जब तक हम बिल्डिंग नहीं बना सकते। दोस्तों, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। जब तक नींव ठीक नहीं होगी तब तक हम बिल्डिंग नहीं बना सकते। ठीक है, पहले भी समझा रहा हूँ, आज भी समझा रहा हूँ और आगे के लिए भी। इसमें कोई एज नहीं होती, ना कोई नियम होता। सब भागते रहते हैं। ध्यान कहाँ ध्यान करे, कोई चैनल के माध्यम से ध्यान करा रहा है, कोई कैसे ध्यान करा रहा है, कोई कैसे ध्यान करा रहा है। बेसिक्स वही हैं जो हमारे ग्रंथों में या जो इस चीज़ के विशेषज्ञ हैं उन्होंने अपने अनुभव हम लोगों को बताया। और हम लोग क्या करते हैं, उन्होंने 6 महीने प्रैक्टिस करने के लिए बोला, हम 1 महीना प्रैक्टिस करते हैं और बोलते हैं हमारा तो लगा ही नहीं ध्यान। और फिर हम क्या करते हैं, पार्टी चेंज कर देते हैं। पार्टी चेंज करने का मतलब टीचर चेंज कर देते हैं, सिखाने वाला की चेंज कर देते हैं या कोच चेंज कर देते हैं। वॉटएवर आप किसी भी रूप में ले सकते हैं, कुल मिला गुरु चेंज कर देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट आपको ज़रूर करना है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी मुझे सपोर्ट करें। ठीक है, और जिन बच्चों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब कर ले। इसमें कोई एज का कुछ ऐसा बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि कोई 55 साल या 50 साल का या 45 साल का व्यक्ति भी इन पॉइंट्स को करेगा तो उसे मैं लिख के गारंटी देता हूँ, उसे एक हमें लाभ होना ही होना है। उसे कोई नहीं डिनाई कर सकता। बस मेन पॉइंट ये है कि आप उस पर काम करें तभी, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा मैं आपको मेन कंसेप्ट समझा देता हूँ, क्या है क्या नहीं है, बाकी आपको बिल्कुल उसका निचोड़ बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। क्या है, देख सकते हैं दोस्तों आप, ध्यान के आसन। अब ध्यान के आसन है क्या, वो समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको ना। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ध्यान के आसन जो हैं वो क्या करते हैं, वो आदमी को लंबे समय बैठने की, स्थिर रखने की क्षमता प्रदान करते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया, इसमें ये देख सकते हैं आपको, इन्होंने साधकों को लंबे समय तक शरीर को बिना हिलाए डुलाए और बिना कष्ट दिए बैठे रहने की क्षमता प्रदान करता है। शरीर के कुछ समय तक स्थिर और शांत रहने पर ही ध्यान की अनुभूति प्राप्त की जा सकती है। गहरे ध्यान के लिए मेरुदंड का सीधा रहना आवश्यक है, परंतु कुछ ही आसन इस सतर्कता को पूरा करते हैं। इसके अतिरिक्त ध्यान की उच्च अवस्था में साधक शरीर को की पेशियों पर से अपना नियंत्रण खो देता है। इन्होंने कहा है कि कोई भी साधक है और कुछ टाइम बाद उसे थकान होनी स्टार्ट हो जाती है, और जो भी मतलब उसकी पीठ में दर्द होना स्टार्ट होगा, या उसके आप देखोगे नितंब जो होते हैं, जो आपके नितंब जो होते हैं उनमें पेन होना स्टार्ट हो जाएगा और पैर सुन्न होने स्टार्ट हो जाएंगे। आप 15 मिनट बैठ सकते हैं तो आपके पैर झंझनाने स्टार्ट हो जाएंगे और पैर सो जाएंगे, क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं है। उन्होंने इसी चीज़ को बताया, ये क्या है, आपकी क्षमता बढ़ाता है। इसलिए आगे देखते हैं। इसलिए ध्यान का आसन ऐसा होना चाहिए जिसमें बिना किसी प्रयास के शरीर स्वयं एक स्थिर स्थिति में रह सके, मतलब बिना किसी प्रयास के एक पोजीशन बन सके, इसलिए है। ठीक है, प्रश्न उठता है कि इन्होंने लिखा, प्रश्न भी हुआ है कि किसी ने पूछा कि महाराज कि हम जो शवासन है वो तो सबसे अच्छा आसन है जिसमें कुछ कष्ट ही नहीं है या कुछ दिक्कत ही नहीं होगी और कोई भी कर सकते हो, तो उन्होंने इस बारे में शवासन में ही क्यों ना ध्यान के लिए लेटा जाए, क्योंकि यह सभी आवश्यक शर्तें पूरी करते हैं। उत्तर बड़ा सरल है। इन्होंने उत्तर ही बताया, जो शवासन है, शवासन में नींद आ जाने की अधिक संभावना रहती है। ध्यान के विभिन्न चरणों में बैठते हुए प्रशिक्षण, सजग और सावधान रहने की आवश्यकता होती है, जो सफल ध्यान की ओर ले जाता है। मतलब कुल मिला के जो हम ध्यान की पोजीशन लेट के जो हम ध्यान की पोजीशन करने की कोशिश करेंगे तो हम क्या करें, हम सो जाएंगे, ना कि हम परत
परत का मतलब एक स्टेप से दूसरे, दूसरे से तीसरे, क्योंकि ध्यान की जो भी वो होगी सुन हो जाएगी हमारी बॉडी, और सुन होगी बॉडी तो हम एक ध्यान के हम एक पॉइंट को अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब ध्यान की ये पोजीशन है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें होता ये है कि जब हम ध्यान की तरफ जाएंगे तो आप देखा आंख बंद करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें नींद आ जाएगी। अब स्वामी विवेकानंद जी ने क्या है, स्वामी विवेकानंद जी ने आसन और ध्यान के संबंध में कहते हुए आपको ध्यान के किसी आसन में ही शरीर को बिना हिले डुले पूरा 3 घंटे तक स्थिर बैठने की क्षमता प्रदान कर प्राप्त होनी होती, तभी आप सच्ची साधना। अच्छा, इन्होंने कहा कि जो आप ध्यान की 3 घंटे लगातार एक जगह बैठ सकते हो, तभी एक आप अच्छे ध्यान और साधक। ये देखिए स्वामी विवेकानंद जी ने इतनी बड़ी बात कही है, तो आप समझ सकते हैं जो कि ये चैनल चल रहे हैं या ये चीज़ें चल रही हैं, इनमें बता रहे ऐसे कर लो ऐसे कर लो। शॉर्टकट दोस्तों किसी चीज़ का नहीं होता, मैं आज ही बोल रहा हूँ, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप चाहते शॉर्टकट हो जाए, पॉसिबल नहीं है। देखो दुनियादारी में तो शॉर्टकट लग जाते हैं, मगर साधना या आपको अपने आप को मेंटेन रखना है, अपनी डाइट को सही रखना है, या जो भी चीज़ है, आपने देखा होगा लोग सप्लीमेंट लेना स्टार्ट करते हैं। देखिए डिफरेंस देखिए, एक सप्लीमेंट लिए है बॉडी को देखना, और एक जिसने नॉर्मल डाइट ली है जो प्रकृति के हिसाब से डाइट लेता है उसकी बॉडी को देखना। देखो थोड़ा बॉडी में ये डिफरेंस आएगा, वो देखने में ज़्यादा मोटा लगेगा, बल्कि लगेगा, बट जो नॉर्मल तरीके से जिसने डाइट ली होगी उसका शरीर हल्का कम लगेगा, मगर ताकतवर वो ज़्यादा होगा और लंबे समय तक वो चलेगा जो नेचुरल चीज़ों से शरीर को बनाया है। तो वही चीज़ है, आप एक सिस्टम से चलोगे तो आगे जाओगे, अदरवाइज नहीं तो बीच में फंस जाओगे और कन्फ्यूज़ होते रहोगे जीवन भर, उसका कोई समाधान नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये स्वामी विवेकानंद जी ने इसे बताया। अब आगे देखते हैं और क्या बताया इन्होंने, क्या समझाने की कोशिश की है। इन्होंने बताया प्रारंभिक जो शुरुआती अवस्था है उसमें लोगों को बैठने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, कठिन, फिर भी ध्यान से पूर्ण किए जाने वाले आसनों का जिनकी सूची दी गई है, मतलब ध्यान में बैठने से पहले हम इन आसनों की प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा बेटर। आप देख सकते हैं ये अर्ध तितली आसन, श्रेणी चक्र आसन, पूर्ण तितली आसन, वायु निष्कासन, कोवासन, उदर कष्ट आसन, ये आसन बताए इन लोगों ने, मतलब जो विशेषज्ञ हैं इन्होंने बताया, इन आसनों का पैटर्न बताया। पहले हम इन आसनों की प्रैक्टिस में जाएंगे, उसके बाद हम ध्यान की पोजीशन में जा सकते हैं। देखो दोस्तों ये बहुत बेसिक्स हैं, बहुत बेसिक्स हैं, बिल्कुल ज़मीन से लेके चला जा रहा है और आपको समझाया जा रहा है। आप इन्हें करोगे तो मैं लिख के गारंटी दे रहा हूँ 2 ढाई 3 महीने में आप परफेक्ट होने स्टार्ट हो जाओगे और ध्यान की अवस्था में जाना स्टार्ट हो जाओगे। और आप सोचिए शॉर्टकट ले लें, 10 दिन में 15 दिन में इनको बोल दे विश्वनाथ ध्यान लगा लो और ये ध्यान लगा लो वो ध्यान लगा दो। देखो मैं किसी चीज़ को हर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मगर बेसिकली मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी इसी फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मेरा प्रयास काफ़ी हो चुका है, मैं काफ़ी कम ऐसे इस फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ और काफ़ी मैं प्रयास कर चुका हूँ इस चीज़ के लिए। कुल मिला के एक ही बात समझ में आई, मैं अपना अनुभव आप पे शेयर कर रहा हूँ कि आप खुद के प्रयास से, खुद के प्रैक्टिकल से सीख सकोगे, किसी के बताने के, किसी के कहने से कुछ नहीं सीख सकोगे दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या बताया इन्होंने, यही बड़ा महत्वपूर्ण है, पोजीशन। आप देख सकते हैं, ये देखिए जो पहला आसन था उसमें हाथ नीचे की तरफ थे, अब इसमें क्या किया इन्होंने, हाथ ऊपर की तरफ किए हुए। और दूसरी चीज़, ये अर्ध पड़ासन दिखा रखा है इन्होंने, ये जो पैर है ना एक, ये ऊपर की तरफ है और ये पैर नीचे की तरफ है। जो इससे नेक्स्ट आसन आते रहेंगे उनमें ये दोनों पैर ऊपर की तरफ आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने बताया, पोषण बताई है। इससे क्या होता है, जो बॉडी से निकलने वाला ऊर्जा है वो हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकल पाती। जब हाथ खुले रखते हैं या हाथों की पोजीशन खुली रखती है, तो जब हम ध्यान लगाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर विद्युत जैसे बिजली चलती है, इस तरीके से जो कहते हैं ना शक्ति का वेग होना स्टार्ट होता है। विद्युत चलती है जैसे बिजली चलती है, वेव करती है, इस तरीके से जब हम ध्यान करते हैं तो चैतन्य शक्ति हमारी बॉडी में घूमना स्टार्ट हो जाती है। और जब हम हाथ या अंगूठे खुले रखेंगे तो इनके माध्यम से वो वेस्ट होना स्टार्ट हो जाती है, बाहर निकलना स्टार्ट है। आपने देखा होगा कभी भी लोग जो है, जो पुराने लोग, उनके बारे में जब आप पढ़ोगे तो वो हमेशा जो दीक्षित करते थे या जो कोई भी तो शक्तिपात करते थे, तो शक्तिपात का मतलब जो अपनी शक्ति दूसरे के अंदर ट्रांसफ़र करना, वो अंगूठे से, हाथ के अंगूठे या पैर के अंगूठे से शक्तिपात करते थे।
थे। आपने कभी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ा हो तो उनके जो गुरु ने उन्हें जब ध्यान लगवाया था, अपने अंगूठा उनके मस्तक पे लगाया था पैर का, और वो ध्यान में चले गए थे। आई थिंक वो सही टाइम तो मैं नहीं बता सकता, बट ये कि 3 साढ़े 3 या 4 घंटे या 2 दिन, इस तरीके से कुछ वो 3 4 दिन ध्यान में थे। और जब उसके बाद वो ध्यान से आए, उनका एक ही क्वेश्चन था ध्यान से पहले कि भगवान होता है नहीं होता। तो उसके बाद उन्होंने अपने गुरु से कभी कोई क्वेश्चन नहीं किया, और उसके बाद वो सीधा साधना के पथ पे चल पड़े। ठीक है दोस्तों, अनुभव के बाद ही हमारे अंदर दृढ़ विश्वास पैदा होता है। अगर अनुभव नहीं करोगे तो मेरी बातें गप्पे ही लगेंगी आपको, मगर जब करोगे तो चीज़ होगा, जब पता चल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, इन्होंने ये बताया है, मेन पॉइंट पे चलते हैं हम। साइटिका या मेरुदंड में निचले भाग, मतलब कि इन्होंने साइटिका या मेरुदंड के निचले भाग में जो भी प्रॉब्लम है, वे लोग प्लीज़ इस आसन को ना करें, वो बैठे ना, क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी। ध्यान के आसन में ना बैठे हुए। उनके लिए एक ही फ़ायदेमंद है कि भाई वो थोड़ा चेयर पे बैठ जाएं, सपोर्ट ना ले, और जो लेट जाए, थोड़ा वो लेटते भी हैं तो वो क्या करें, लेटने के बाद अपना थोड़ा बहुत भी अपने भूमध्य कोशिश करें, जब ठीक हो जाए तब उसकी प्रैक्टिस करें। ये जो बताया गया उन साधकों के लिए चीज़ें बताया गया जो विकराल विकाट, जो वाकई में अपने आप को, अपनी कुंडली शक्ति या इस ज्ञान को जानना चाहते हैं, वो प्रैक्टिस में जो योगा में पीएचडी या योगा अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट है, अभी से प्रैक्टिस में लग जाओ। इसके लाभ बता रखे हैं उन्होंने, पड़ासन की तरह किंतु कुछ समय मात्र। कुल मिला के जब आप इन चीज़ों करना स्टार्ट करोगे तो बदलाव आना तय है, और आपको अनुभव होने स्टार्ट हो जाएंगे। आप बोलोगे कि रियली सर, हमने जो किया और हमें जो अनुभव हुए वो बहुत बेस्ट हुए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। मैं प्रयासरत हूँ, आप देखते हैं मुझे कितना सपोर्ट करते हैं। सिर्फ मेरे पास 300 बच्चे हैं, और 300 बच्चे मुश्किल से 10-20 बच्चे ही वीडियोस को देखते हैं, समझते हैं, कोशिश करते हैं, बाकी बच्चे इंटरेस्ट ले ही नहीं रही हैं। कोई नहीं, जब आपकी आवश्यकता पड़ेगी, जब इस पढ़ाई की या इस ज्ञान की वैल्यू का पता चलेगा, जब आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी, ये वाकई में है क्या। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय हिंद दोस्तों।